हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ फूल माला और मिट्टी का कुछ बर्तन दिखाई दे रहा है, तो ये पूजा पाठ का सामग्री है। तो हम लोग को शादी में मड़वा के दिन सबसे पहले क्या होता है, देवता का पूजा होता है। तो ये देवता घर है, तो इसमें पूजा होगा। तो वो सब नहीं दिखा सकते, थोड़ी सी दिखाए हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। कैसी लग रही हूँ ये साड़ी में? लिपस्टिक बहुत रेड लग रहा है, पिंक वाला था, ऐसे रेड रेड लग रहा है। नहीं मतलब कि गुलाबी था, रेड भी नहीं है, लेकिन रेड लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पानी कटाने के लिए। तो दुल्हन है, दुल्हन की मम्मी है और दुल्हन की दीदी है और बाकी मोहल्ले वाले भी आएंगे। और दुल्हन की छोटी बहन उधर जा रही है घड़ा लेकर। तो हम लोग देवता जी को खाना बनाने के लिए, यानी देवता का भोग बनाने के लिए सबसे पहले कुआं पे जाएंगे। जिस कुआं पे दाल धुलाया था, तो उसी कुआं पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले पनकट्टा हम लोग बोलते हैं, ये भी एक रस्म है। और ये आगे आगे हजामीन जा रही है, उसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, कुआं पर लेके चलते हैं आप लोग कि वहाँ क्या क्या रस्म होता है। तो दुल्हन को साथ ले जाना होता है क्योंकि उसी का मेन है, और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं गली में। तो चलिए चलते हैं। और चुनमुन जो है वीडियो बना रहा है। चुनमुन को दिए हुए हैं मोबाइल, बोले चलो बेटा तुम बनाओ। और हम थोड़ी सी मास्क पहन लिए क्योंकि मतलब कोरोना है। तो क्या शादी में तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी। तो देखिए चलाए हैं कुएँ पर। तो कुएँ पर देखिए क्या क्या रस्म होता है। तो अभी मोहल्ले वाले नहीं आ रहे हैं पीछे से, और हम लोग आ चुके हैं क्योंकि सबसे पहले जो है हम ही लोग का काम है। तो यहाँ सबसे पहले पानी मतलब बाल्टी से खींचा जाएगा, माने पानी निकाला जाएगा कुएं से। और देखिए मोहल्ले वाले आ चुके हैं, उस साइड में खड़े हैं कुआं के उस तरफ, और इस तरफ हम लोग हैं। तो पहले पूजा जो है पानी निकालेगी, और जितने मिट्टी का बर्तन है, और 2 मिट्टी का घड़ा है और 3 पित्तल का लोटा होता है, जो पूजा जिससे होता है उससे वही 3 माने 5 लिया जाता है। तो चलिए देखिए पहले ये सब धुलाएगा, उसके बाद जो है पानी इसमें जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरी जेठानी जी हैं वो मतलब इसको धो लेंगी। उसके बाद पहले कुआं का पूजा होगा, उसके बाद मतलब क्या क्या जो रस्म होता है आप लोग को दिखाते जाएंगे। तो पूजा ही खंगाल रही है बर्तन को, उनकी मम्मी बोली तुम ही कर दो, क्योंकि यही सारी रस्म कर रही है। और ये जो है जेठानी जी की भतीजी है, वो भी बहन उसकी लगती है दुल्हन का। तो वो भी काम कर रही है साथ साथ मिलकर, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए इसको भी बोल दिया गया कि तुम भी करते जाओ। तो चलो सारा बर्तन जो है मिट्टी का घड़ा वगैरह धोवा चुका है, लोटा वगैरह। उसके बाद कुआं पूजन होगा सबसे पहले। तो कुआं पूजन होगा, यही ऐपन हम लोग बोलते हैं, हल्दी का और चंदन का जो ऐपन घोल होता है उसी से। और उसके बाद सिंदूर, और उसके बाद कुछ पान फूल ये सब किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ रस्म होगा। और उधर जो है मोहल्ले वाले सब गीत भी गा रही हैं। तो अभी आगे आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो जो है हम म्यूट करके रखे हैं, क्योंकि बोलने में नहीं है, मतलब वॉइस ओवर करने नहीं पा रहे हैं। और एक सोनू कुमार जी जो थे, हम कमेंट किए हैं कि आप वीडियो फास्ट नहीं कीजिए। तो हम वीडियो कैसे नहीं फास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो जाने में वीडियो को 2-3 दिन लग जाएगा। तो देखिए सामने सारे मोहल्ले वाले आग, सारे नहीं हैं, गिने चुने लोग हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे लोग नहीं आ रहे, बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो चलिए जो भी है, अच्छा नहीं लगता है खाली खाली, मतलब 2-4 रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए सारे लोटा का पूजा हुआ है, घड़ा का पूजा हुआ है, इसी तरह से हमारे यहाँ होता है। और बाकी सब लोग के यहाँ भी नहीं कर सकते, होता ही होगा। और मेरा मायके में ये सब नहीं होता है, पनकट्टा जो पानी नहीं खाता है, पता नहीं है, उतना हमको याद नहीं, मेरे शादी में नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी कलश मतलब कलश भराता है, जो मड़वा के सामने रखा जाता है। अब यहाँ पे जो भी शुभ काम करने के लिए मांग भराई होता है हम लोग के यहाँ। तो 5 लोग हम लोग ले जाएंगे, मतलब 2 घड़ा है 3 लोटा है, तो उसको हम लोग ले जाएंगे देवता घर में। तो उसके लिए 5 लोग को मांग भराई होता है, और बाकी सब लोग का होता है। पहले मेन 5 लोग का हो जाएगा हम लोग घर के लोग को, उसके बाद बाकी के मोहल्ले वाले हैं तो वो उस हजामिन लोग कर देगी, उसको हजामिन ही इधर करती है सबको। तो चलिए एक हाथ से पानी इस तरह से देखिए, चाकू रख कर घड़ा के बीचों बीच जो दुल्हन है उसके उसी में पानी डलाता है, उसी को हम लोग पानी कटाना बोलते हैं, जिसको पनकट्टा बोला जाता है। तो एक हाथ से पानी खींचना होता है। तो सब में इसी तरह से भराएगा, पूरा घड़ा भर कर लिया जाएगा।
और देखिए भरा गया है, तो हम सबसे पहले घड़ा हम लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे क्योंकि देवता घर में इसको ले जाना है और वहीं पे रखना है, तभी खाना बनेगा। फिर जो कलश हल्दी कलश होगा वहाँ पे एक कलश में डलाएगा यही पानी, और ये धोती से ढक कर ले जाया जाता है, मतलब खुला नहीं ले जाया जाता है, इस तरह से होता है। और कुछ इसी तरह से मतलब कि घर गृह प्रवेश जो होता है इसी तरह से होता है, उसमें भी इसी तरह से कलश जाता है। हम क्योंकि एक आध बार किए हुए हैं, तो चलिए मोहल्ले में हुआ था तो मतलब गए थे, तो चलिए ढक देते हैं इसको। मतलब मेरी जेठानी ढक रही है, हम लंबे पड़ रहे हैं तो चाहिए ना और पीछे वाली उतारते कौन ले हाँ अपना उतार हो गया ना, अब वहाँ उतारना होगा सब। मम्मी तो डांस वगैरह करने के बाद आ गए हैं मतलब घर है देवता घर में, मतलब हमारे पुराना घर है देवता घर, तो वहीं पे हम लोग का सारा रस्म होता है। तो हम ही लोग का करना होता है, जैसे हम लोग चाचा चाची हैं तो इसके लड्डू के पापा भी हैं यहाँ पे देवता पे पूजा करने के लिए, हम ही दोनों मेन हैं। और सारा कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ जो भोग बना रहे हैं देवता जी का वही दिखा रहे हैं, बस अंदर का नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ पे लड्डू जो है पेंटिंग कर रहा है, तो कला ही होता है, हुनर अपना हाथ का कहीं भी आप दिखा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जितना भी बच्चे को माँ बाप जितना भी पेरेंट्स लोग हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक आध हुनर भी मतलब सिखा देना चाहिए, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अपन हुनर ही काम आता है। तो कहीं भी बच्चे रहते हैं तो कमा खा लेते हैं, और कोई भी मतलब ज्ञान जो है जो भी सीखा हुआ चीज़ है वो कहीं नहीं जाता है, एक दिन मतलब कि उसका ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो यहाँ पे कलश बनेगा और शहनाई जो बजता है शादी में वो एक तरफ दूसरे दीवार पे बनेगा। तो लड्डू यहाँ पे कितना सुंदर कलश बनाया है, तो फाइनल आपको दिखाते हैं। तो देखिए फाइनली एकदम बन चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और दूसरे तरफ दिखाते हैं कि शहनाई इधर देखिए मतलब चौक से किया हुआ है, यहाँ शुभ विवाह लिखा हुआ है। तो देखिए, और यहाँ पे जो है मैंने देवता जी का पूजा होने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं अपने मतलब दूसरे घर में। तो यहाँ पे जो हम गिफ्ट देने के लिए लाए हैं, तो एक मतलब कि पीतल का कलश मतलब लाए हैं घड़ा और साड़ी वगैरह। तो हम अपने जेठानी को दिखा रहे हैं कि मतलब हम दान में देंगे या आपको मतलब सौंप दें, जो भी लाते हैं। तो हम लोग जिसको देना है गार्जियन को दिखा देते हैं। तो एक साड़ी लाए हैं, एक पीतल का घड़ा लाए हैं और 2 साड़ियाँ लाए थे। एक और जगह शादी था तो उसको देने के लिए थे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। अब हो गया है शाम, यानी रात हो गया है, तो हल्दी कलश का तैयारी हो रहा है, मड़वा गड़ा चुका है। और ये हंस रहे हैं जो हमारे मोहल्ले जिनके यहाँ शादी में गए थे पिछले बार, उन्हीं का भैया हैं। और यहाँ दुल्हन ये भी है, यहीं पे बातचीत कर रहे हैं सबसे। ना ठीक है, अभी आदमी होता ना मोबाइल के लाइट मरते वो अपने सही हुई हो रहा है। तो यहाँ जो पानी कटा कर लाए हैं कुआं से, वही लोटे वाला पानी जो है इस कलश में डलाएगा।
और 5 लोग का ज़रूरत पड़ता है, 5 जेंट्स का, तो मतलब 5 लोग जेंट्स नहीं हो रहे थे तो बाहर थे तो बुलाया जा रहा था, और एक कन्या और एक पंडित जी मिलकर हो गए। अरे तो सारे मोहल्ले के लड़के लोग हैं और ये भी थे यहीं पे। तो शादीशुदा लोग को मने किया जाता है ये सब। अब इस पे धान वगैरह रख कर और आम का पत्ता वगैरह, ये पंडित जी हैं और ये मेरे जेठ जी हैं, तो उनका मेन काम होता है सबसे पहले वही हल्दी चढ़ाएंगे दुल्हन को, तो सबसे पहले उन्हीं का काम है। उसके बाद मेरे हस्बैंड, उसके बाद पाँच मतलब जेंट्स को चढ़ाना जरूरी रहता है। ऐसे बहुत सारे जेंट्स को चढ़ाना रहता है, जितने सारे चढ़ाएंगे उतना ही आशीर्वाद मिलता है कन्या को, माने जो दुल्हन है। तो चलिए देखिए जेठ जी का जो भी है रस्म वो कर रहे हैं, तो सोचे चलो आप सबको बताते हैं। छोटी छोटी रस्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उतना तो हम नहीं दिखा पाए हैं। और मोबाइल लेके चुनमुन उधर चला गया था, इसलिए जेंट्स लोग चढ़ाएं तो हम नहीं दिखा पाए। लेडीज़ को मने चढ़ा रही हैं तो वो दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए डॉगिया है हम लोग के घर के सामने। दादी हो इतने एकदम अच्छा मिराज होते दादी हो। और शाम को हम साड़ी चेंज कर लिए थे, पिंक वाली साड़ी उतार कर हम जो है पीली वाली साड़ी, क्योंकि हल्दी कलश में हम लोग पीला साड़ी ही पहनते हैं। तो हम थोड़ा सा अपना गेटअप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दरवाजे पे, और दिखा रहे हैं कि हम ऐसे साड़ी पहने हैं सीधा आंचल। मैंने कभी पहनते नहीं है, कभी कभार शादी उदी में पहन लेते हैं। तो वही चुनमुन को बोले थोड़ा सा हमको मैंने वीडियो बनाओ। अब आ गए हैं हल्दी चढ़ाने के लिए अंदर। तो यहाँ पे और मोहल्ले के मतलब ये भाभी लगती है दुल्हन को, तो दुल्हन की भाभी जो है चढ़ा रही हैं, उसके बाद हम चढ़ाएंगे। और उसकी पहले मम्मी चढ़ाई हैं, उसके बाद दीदी चढ़ाई है, उसके बाद और बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं। तो चलिए देखते जाइए आप लोग कि कैसे कैसे हमारे यहाँ होता है रीति रिवाज रस्म जो भी होता है। तो चलिए, और सोनू जी को हम बता देते हैं कि मतलब वीडियो फास्ट जगह जगह पे किया गया है, और डांस वगैरह वाला हम नहीं किए हैं। उनके हिसाब से मतलब हम जहां उनको अच्छा लगेगा वहां के लिए हम छोड़ दिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम डांस वाला फास्ट कर दिए थे, इसलिए उन्होंने कमेंट किए थे। तो हम चलिए कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 30 मिनट आधा घंटा तक के से ऊपर हो जाएगा। तो हम नहीं उतना देर रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो भेजने में भी 2-3 दिन लग जाएगा, और कोई उतना तो देखता नहीं है उतना देर तक। इसलिए हमको वीडियो को कटाई छटाई कर कर एडिटिंग करना पड़ता है और फास्ट करना पड़ता है। और हम लोग हल्दी चढ़ाने के बाद एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बंगाल में है दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को सिंदूर पहनाने के बाद सिंदूर खेलते हैं, इसी तरह हम लोग हल्दी खेलते हैं शादी में। तो ज़्यादा तो नहीं खेले हैं कोरोना की वजह से, मतलब नहीं छूछा कर रहे हैं ज़्यादा लोग को। ये मतलब अपनी जेठानी को लगाए हैं, एक वहीं पे मेरी बहू लगती है उनको लगाए हैं बस। अब यहाँ पे हल्दी ज़्यादा लोग नहीं है, तो जल्दी से हल्दी चढ़ गया है। तो उसके बाद चुमाना होता है, चुमाना जाता है लड़की को, तो वही चुमा रहे हैं यहाँ पे। और देखिए हम जगह जगह पे मास्क पहनते हैं भीड़ भाड़ में, मतलब यहाँ पे हजामीन है, ठकुराइन है, जो भी है वो पंडित जी हैं और 3 लोग हैं, तो उनको निछाड़ देना होता है, तो वो लोग बाहर से आते हैं, तो इसलिए वो मतलब पहनना पड़ता है मास्क। तो चलिए हल्दी कलश के बाद आ गए हैं लास्ट में हम लोग घर के आदमी खाना खाते हैं। तो आ गए हैं पंडाल में खाना खाने। पिंकी है, हम हैं और ये भी यहीं पे है। तो हमारे यहाँ मड़वा के दिन दाल चावल और पापड़ खीर पूड़ी यही सब बनता है। तो मोहल्ले वालों को खिलाया जाता है भात, हम लोग भात देना बोलते हैं। और बाकी जो लोग बचे हुए हैं ये लास्ट ही है खाना खाने के लिए। तो घर वालों को देखना पड़ता है कि कौन कौन खाए हैं मोहल्ले वाले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो है सुबह हो गई है, तो आप सबके गुड मॉर्निंग दोबारा से बोल देते हैं। और क्या हुआ, जो बहुत रात हो गया था कल हल्दी कलश में, तो एंड नहीं कर पाए, तो सोचे सुबह एंड करेंगे। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। और अभी बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ है, तो सोचे
तो सोचे तय लगा देते हैं। तय लगाने के बाद थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो थोड़ा सा मार्केट जाना है। तो 11 बजे तक मार्केट खुला रहेगा, तो जाएंगे। अभी कुछ चूड़ी वगैरह जो दान के लिए साड़ी लाए हैं उसमें चूड़ी वगैरह डालना है। नहीं कर पाए वहाँ से, कांच का चूड़ी मिलता भी नहीं है उधर, हम तो सब इधर ही से ले जाते हैं। सोचे चलो आप सबके बता देते हैं। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे। और आज है बारात, तो बारात में मतलब बाजा वजा तो नहीं लगेगा क्योंकि पुलिस मतलब मना किया है। तो चलिए, पिछले साल से शादी लगा हुआ था तो इसलिए इस बार तो मजबूरी में करना पड़ गया। लॉकडाउन पिछले बार भी था तो मतलब इसीलिए शादी को मतलब आगे मतलब डेट बढ़ा दिया गया था। डेट मतलब एक ही बार 1 साल बाद हो रहा है, तो पता नहीं कितना दिन तक ये कोरोना चलेगा, तो इसलिए करके हटाया जा रहा है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना फैल जाएगा। और आ गए तो आ गए, घर तो आना ही था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। और देखते रहिएगा। हम लोग के यहाँ होगा आम महुआ होता है, देव पूजी बोलता है उसको, देव का पूजन होता है। हाँ लेंगे, आओ चाय ले। तो तेरी के है तो पिंकी थी चाय देने आई है। तो चलिए पहले कपड़े सरिया ले, तो उसके बाद मार्केट निकलेंगे। उसके बाद फिर देव पूजी में जाना होगा। 3 बजे के लगभग जाएंगे हम लोग देव पूजी कराने के लिए दुल्हन के लेकर। तो वही मेरी मतलब ब्राइड। तो चलिए चाय पी लेते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। बात इसलिए हम बात कम करते हैं, पर बहुत मतलब सोच रहा है बहुत सारे अभी मतलब जो है कोरोना की वजह से आज भी थोड़ा बहुत क्या वो कहा है, दे दो पापा को। ये कहा दिए थे आपको रेड वाला चिमकी प्लास्टिक, उसमें डालिए ना। तो हम लोग को घर भी निकलना है, मतलब बारात अटेंड करने के बाद दुल्हन विदा हो जाएगी। उसके कल हो के सुबह ही निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत रहना ठीक नहीं है फिर, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए नहीं तो 11 तारीख को जाते हैं, तो क्या करें, फंस जाएंगे इधर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे सोचे निकल जाते हैं, 9 तारीख को निकल जाएंगे हम लोग सुबह। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय। नेक्स्ट क्या, फिर मिलेंगे बारात में आम महुआ में मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय।